तो हेलो गुड मॉर्निंग। तो ये बोल रहा था कि पहले जैसे राजेश जी ज्वाइन किए थे, राजेश कुमार बिस्वाल जी। तो आप पहले बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट हुआ था, क्या क्या मतलब क्या समझने को मैंने क्या मतलब डाउट क्या था बेसिकली, कुछ बताइए। हेलो राजेश जी, माइक ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग, बोलिए बोलिए। ये मेरा पहला क्लास है। अच्छा, पहला क्लास है। जी। ओके ओके, ठीक है। तो चलिए फिर मैं हम लोग ये एक्चुअली ये तो क्लास तो नहीं होगा, बेसिकली वो डाउट क्लियरिंग टाइप का ही होगा, क्योंकि डाउट हम लोग देखेंगे किसका क्या डाउट था, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो मेरे लेवल में है, जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिए। दिव्या, दिव्या बोलिए। हाँ संदीप, हाँ मेरा एक दो डाउट है। हाँ बताइए। जैसे कल तुम एक पहला ट्रेड लिए थे, जैसे इम्पोर्टेंट हाँ लेवल था वो 37,778 कुछ था। हाँ हाँ यस। 38 38। हाँ मैं इसको निकाल लेता हूँ पहले, जो मैं ग्रुप में पोस्ट किया था उसको हम्म। यहाँ पे। अच्छा, इसमें भी आ जाएगा। सेकंड। हाँ, सब कोई निकाल लीजिए ग्रुप में जो पोस्ट हुआ था। हाँ, समझे। हाँ, मैं पहला बार पोस्ट किया मैं ग्रुप में 7th 8th। अगला पता भी लेके आ रहा 37,778 कुछ था कि हाँ 72 था कुछ। सेवन सेवन 722 था, हाँ 722 हाँ, यस। 722। हाँ वो कैसे लेवल आप पाए, और वो, ओके। वो कौन तो सा टाइम फ्रेम में आप पा रहे हाँ, हो? ये 10 मिनट में पहले बोल रहा हूँ, जो भी मैं ड्राइंग, जो भी मैं चार्ट देता हूँ, कि जो भी मैं चार्ट ये करता हूँ, मतलब मैं अभी भी जैसे मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना चार्ट। हाँ तो हाँ हाँ। ये 10 मिनट का चार्ट है, मैं हमेशा 10 मिनट का चार्ट ही फॉलो करता हूँ, हर जगह में मैं 10 मिनट का करता हूँ। नहीं ठीक है। नहीं, जैसे प्राइस सेक्शन फॉर्म अभी जो स्टार्टिंग से होता है, हम्म। आप पहले से ही पोस्ट कर लिए थे 772 जो इम्पोर्टेंट लेवल। हाँ मैं बताता हूँ ना क्यों मैं पोस्ट किया था। देखिए अभी हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसी रिगार्डिंग किसी का और डाउट है क्या? और जैसे हमारे ज्वाइन किए थे आशा मैडम, लक्की जी और अमित जी, और मैं तो कल साथ में ही ट्रेड कर रहे थे, तो अमित जी का तो ऐसा कुछ डाउट नहीं होगा शायद। अमित जी और मैं तो कल Good साथ ही। morning, Sandeep sir. Good morning. सर मत बोलिए मैडम, बता बस Okay, संदीप, इट्स Sandeep. ओके, Good ठीक morning. है। हाँ ओके। Uh, आई एम नॉट ए सर, well, ठीक है ना, हम लोग सभी ट्रेडर हैं। okay, okay. Sandeep, yesterday मैंने observe किया था, तो हाँ I was like unable to identify the setup. ओके ओके, ठीक है, After दैट्स that, व्हाट। I messaged you, na. Then I saw your Telegram channel. ओके, Then also I saw, but I you are was like not little able to bit. identify the setup. Yes, yes. Okay, that's what I'm saying now. Okay. Hmm. Okay, you just think. Okay, this is the chart, and I'm starting the 8th of August chart. Okay, so the first candle it is forming. This is the first candle. Okay, this is the first 10-minute candle. Okay, this is the second candle it is forming. Okay, as soon as this third candle forms na, so here I got the this two candle, first two candle took a support at the same point. So I can draw a line here, and that point is what I have expressed in my telegram channel. This is the point 37,721. ओके ओके। संदीप, यू आर हाँ, टेलिंग मतलब यू आर नॉट कंसिडरिंग द वीक। व्हाट वी नॉट वीक, वीक को कभी कंसिडर नहीं करना है। वीक इज द पॉइंट वेयर मतलब आपका वहाँ पे क्या ना, कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो वॉल्यूम जो रहता है, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम आपका बॉडीज में रहता है, तो बॉडी को ही कंसिडर करना है हमेशा। ओके ओके ओके, ओके दैट आई बॉडी। हैव टू क्लियर। ओके ओके, हाँ फाइन। मतलब वो And अगर आप वीक को लेंगे तो आपका कभी पॉइंट आएगा नहीं। ठीक है ना। And ओके one more thing, Sandeep, which candle patterns you are following, like volume candle or No, no, Heikin-Ashi or no, something nothing, else? nothing, What? nothing. This is a Heikinesi candle. Okay, this is a Heikinesi candle, Heikin-Ashi. or no Okay. volume, nothing. This volume is showing over here, but I am not seeing that one. The only concern that I am having is that two or three candle has to settle at a certain point. From that point, I can call it the important point for today. Okay.
I do not have to see the previous candle, the latter candle I could not see. But the thing is that I do not have to like you can see here, there is no MACD, there is no RSI, there is no nothing, 20 DMA, 50 DMA, 100 DMA. It is nothing like that. Okay, nothing. The only thing I just want to convey is that it you have to put your chart as much as simple as you can, then only you can identify the things very easily and find the setup very easily. So here ये अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अपना इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ कर लिया, और मैं जो फर्स्ट ट्रेड जो लिया था 917 और 918 को, जो कि मैं अमित जी के साथ भी लिया था, वो क्या ना, वो रिकमेंडेड नहीं है, वो एक्चुअली मैं लिया था, दैट इज़ ठीक है। मेरे को थोड़ा उसमें अभी आपको भी आ जाएगा 2-3 महीने के बाद, आप भी ना 1 मिनट में देख के आप भी सेटअप ढूंढ सकते हो, लेकिन अभी के हिसाब से तो मैं वही बोलूँगा कि 10 मिनट का 3-4 कैंडल फॉर्म होने देना है, और उसके बाद सेटअप बनने के बाद आप उसी के ऊपर ट्रेड करना है। अभी आपको क्लियरली दिख रहा है ये 3 कैंडल में यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मैं जो ग्रुप में डाला था, जब ये मैं डाला था लगभग कितना बजे डाकिए, 9:53 को, मतलब ये 9:35 से 9:45 का कैंडल है। ये जब कैंडल फॉर्म हो रहा था, अगर कोई चार्ट मतलब ग्रुप खोल के रखा है, चैनल खोल के रखा है, तो ये इतना तक फॉर्म हुआ था तब मैं डाल दिया था, मतलब फोर्थ कैंडल वाज फॉर्मिंग एंड मैं उसमें ग्रुप में डाला था, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि यहाँ से कहीं से भी मूव होगा, क्यों यहाँ से कहीं ऊपर ही मूव हो जाए, नहीं तो यहाँ से कहीं नीचे आ जाए, लेकिन ये दोनों पॉइंट जैसे मिल गया मेरे को, और ऐसा पॉइंट मिलने का चांस नहीं है, तो ये वाला पॉइंट को मैं अपना सपोर्ट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लेता हूँ। तो मैं ऐसे ही इसको ड्रॉ कर लिया था, ठीक है ना, 37,721। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद आप देखिए, उसके बाद मैंने फिर से एक डाला था, कब डाला था आप देखिए, 7, मैं फिर डाला था ग्रुप में अराउंड 9:57 को, 9:57 को डाला था कि मैं इसके ऊपर बाय करने वाला हूं, जबकि रेट, अब आप थोड़ा ग्रुप देखते रहिए, ठीक है ना, चैनल देखते रहिए। 9:57 में डाला था कि रेड कैंडल इज फॉर्मिंग, योर जजमेंट मैटर्स बट डू नॉट एंटर इन ए हरी, ठीक है ना। 9:57 मीन्स दिस इज द कैंडल ऑफ 9:45 एंड इट विल एंड एट 9:55 एंड द नेक्स्ट कैंडल हैज़ टू फॉर्म, ठीक है ना। ये कैंडल ऐसे देखिए, जस्ट रेड फॉर्म हुआ था, ये ग्रीन हो जाएगा, ये जस्ट 6-7 मिनट हुआ था शायद, 9:57 मीन्स 9:55 के बाद 2 मिनट हुआ था, तो रेड कैंडल फॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए एक सेटअप बन रहा है ना, ये सेटअप एक बन गया ना लगभग, ये यहाँ पे रेड बना, रेड के बनने के बाद ये ग्रीन बन के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आया। ये अगर आप इफ यू कैन सी इट क्लियरली, यहाँ पे अगर मैं मार्क करता हूँ, इसको थोड़ा मैं पतला कर लेता हूँ, दिस द थिन लाइन देखें, जो थिन लाइन है उसको मैं आप बोलिए, ये देखिए ये यहाँ पे जाके हायर हाई बनाया, देन एज पर, ठीक है, ये रेड कैंडल नहीं बना है, इट्स ओके, मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 मिनट इट इज शोइंग द ग्रीन कैंडल, और ये डोजी टाइप का कैंडल है, मतलब अनडिसाइसिव कैंडल है, लेकिन इट हैज़ कम डाउन फ्रॉम द टॉप, ठीक है ना, ये टॉप से नीचे आ गया है। तो मैं मेरे लिए मतलब मैं इसको एक सेटअप मानूंगा, क्योंकि जैसे हम लोग सोचते हैं एग्जैक्ट वैसा फॉर्म तो कभी नहीं होता है। तो मैं क्या ना इसके ऊपर मैं बाय करूंगा बोल के मैं डाल दिया था, ठीक है ना। ये 37,900 का जो मैं निकाल के रखा हूँ, देखिए ये यहाँ पे 37,900 है, ये 900 का मतलब ऑप्शन का चार्ट है ये। तो इसके हिसाब से देखिए ये वाला जो मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, इसका जो 9:45 में जो कैंडल हाई लगाया होगा, तो 9:45 में यहाँ पे कितना हाई लगाया था, 9:45, 9:45 मतलब ये 9:45 मतलब ये देखिए 379 में, ये लगभग यहाँ पे देखिए 379 दिख रहा है ना, हम्म। ये दिख रहा है ना यहाँ पे 379, यस यस। 379.35। तो मैं स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगा के रखा था। अभी देखिए मैं एक ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, मेरा एक, मैं जब उसमें देखिएगा क्लास ना, उसमें कौन सा, ये वाला, ये देखिए मैं स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर मेरा क्वांटिटी में डाल दिया हूँ उसमें, क्लास वाला जो ग्रुप है ना उसमें देखिए मैं उसमें डाला हूँ अभी जस्ट,
मैं कितना बजे उसको मैं ऑलरेडी डाल के रखा था, और ये दोनों एग्जीक्यूट हुआ, थोड़ा अलग अलग प्राइस में एग्जीक्यूट हुआ है। एक 300 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ 389 रुपीज़ में, और एक क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ 377.78 रुपीज़ में। ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, वो आप एवरेज करेंगे तो लगभग 382 383 के आसपास आएगा। तो ये मैं 379 में लगा के रखा था। सॉरी, सर उस टाइम पे मार्केट का प्राइस था क्या क्या? सर, जो 37,900 के लिए थे हाँ हाँ जो कॉल, तो उस हाँ टाइम हाँ। पे वो इन द मनी था ना, एट द मनी। ये देखिए ना, यहाँ पे इन द मनी होगा ना, 38,000 चल रहा है ना मार्केट आपका। ये जो टॉप हाँ पॉइंट है, वो टॉप पॉइंट क्या है, 38,000 है ना। हाँ द टॉप पॉइंट इज 38,000। तो मैं 37,900 का कॉल बाय कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो इन द मनी होगा। अगर सपोज इसके ऊपर क्रॉस करेगा नहीं, तब तो ऑपरेट होगा ही नहीं ना। हाँ सर। सर दूसरा एक है, जो सेकंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, सेकेंड लाइन का बात नहीं है। सेकेंड लाइन मतलब ये है कि दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर इफ द विल मार्केट एंटर। विल एंटर, बस। ये सेकेंड लाइन का कोई हाँ सर। इंपॉर्टेंस नहीं है, बस खाली यही इंपॉर्टेंस है कि यहाँ से एंटर करना है। हाँ, बताइए। सर पहले आप बोले थे कि वो जो इम्पोर्टेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद, हम्म। जो जब कैंडल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उस दिन का वो हाई होना चाहिए। जैसे हाँ रेड कैंडल जो बना है, उसका टॉप से हाँ, क्रॉस आप करने के अगर बाद एंटर हाँ कर सकते। हाँ हाँ हाँ, वही है मतलब। मतलब ये क्या ना, आपका एक्सपीरियंस के ऊपर आपको मतलब, देखिए ये क्या ना, यहाँ पे आप लेने का चांसेस बहुत कम है। मतलब यहीं से तो लेना चाहिए, अगर आप देखें तो सही से तो यहाँ से ही लेना चाहिए। जो यहाँ से कैच किया होगा वो तो बहुत ज़्यादा पॉइंट कमाया होगा। लेकिन ये क्या ना, सेटअप मतलब डर आप, लग रहा है सर। हाँ मतलब ये काफ़ी अर्ली हो जा रहा है। ठीक है ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि ये अगर क्या है ना, अगर आप सही एंट्री लेना है, मतलब परफेक्ट एंट्री लेना है और रिस्क फ्री एंट्री लेना है, तो ये एंट्री बनता है। लेकिन ये एंट्री नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जस्ट 15-20 मिनट हुआ होगा तब तक। ये 9:15 का कैंडल है, 9:25 कैंडल है, 9:35 का कैंडल है। तो आपको पता नहीं है कि यहाँ जाके फिर ना घूम जाए। ठीक है ना, और ये कैंडल हाँ भी थोड़ा बड़ा बना है। अगर ये कैंडल ऐसा इस टाइप का बनता है, ये छोटा जैसे ये कैंडल बना है, सपोज इस टाइप का कैंडल बनता है ना, तो ये तो 100% है कि ये जैसे जिसके ऊपर मैं अभी रखा हूँ, सपोज देखिए ये रेड कैंडल जो जिसके ऊपर मैं अभी रखा हूँ, जी। इस टाइप का अगर कैंडल बनता ना, तो आंख बंद करके इस कैंडल के ऊपर ले लेना है ये। लेकिन क्या ना, थोड़ा सा बड़ा कैंडल बन जा रहा है। ठीक है ना, हाँ थोड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे आ जा रहा है। मतलब ये अगर यहाँ से लेंगे ना 37,894, तो ये सपोर्ट नीचे आ जा रहा है 37,726, लगभग 200 मतलब 160-170 पॉइंट का हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लेंगे, यहाँ पे लेंगे जिसके ऊपर मैं अभी डाला था, इसके ऊपर डाला तो कहाँ गया? हाँ, इसके ऊपर। डोजी के। हाँ, हाँ ये डोजी तो नहीं है, जैसे इसको हैंगिंग मैन ना क्या बोलते हैं, मेरे को भी पता नहीं है ये सब। ठीक है ना, वो सब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो सब कभी काम नहीं करता है। ठीक है ना, ये इसके ऊपर अगर लेंगे, तो उस टाइम में आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ला के रखना है, क्योंकि ये एक यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, इतना नीचे और नहीं रखना है। ये तो मैं इनिशियली डिसाइड कर दिया, पॉइंट यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि मैं इसके हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मैं सोचा था ये कैंडल बनने के बाद हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे आए, और नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाए, तभी जाके मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता। तो मैं सपोज इसके ऊपर मैं एंट्री करता, तो ये मेरे लिए स्टॉप लॉस होता। लेकिन अभी मैं सपोज यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए। सर, और एक बात, अगर वो ग्रीन कैंडल बनने के बाद हाँ जो हम लाइन डाले हैं सेकंड का, अगर वहां पे कोई रेड नहीं बन रहा है और ऊपर छोटा छोटा करके ऊपर ही बना के चला जा रहा है, तो हम हाँ एंट्री हाँ ले सकते हाँ, लेना है ना। ये देखिए मतलब क्या है इसका, जो चीज़ मैं उस दिन जो बोला था क्लास में, हायर हाई हायर लो, ये आपका देखिए एक हायर हाई बना दिया यहाँ पे। ये एक हाई बना था, ये रेड हैं। कैंडल वाज वन ऑफ द हाई फॉर टुडे, मतलब इनिशियली अप टू 950 935 तक, और 945 बनते बनते ये एक हायर हाई बना दिया। फ्रॉम द हायर हाई जी इट हैज़ टू कम डाउन। If it is coming down जी। by a red candle or it is coming down by a doji candle, that doesn't matter, but it is the satisfying the condition. नॉर्मली क्या है ना, ऊपर से नीचे आता है तो रेड कैंडल बना के आता है। ठीक है ना, नॉर्मली। हैं। बट इट कैन कम ऑल्सो थ्रू डोजी कैंडल ऑल्सो, यहाँ पे ऐसे 3-4 डोजी 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 बना के भी नीचे आ सकता है। तब हम लोग इसी के ऊपर ही रखेंगे।
मतलब इट इज़ अ थिंग ना, मैं उस दिन जैसे बोला था कि आप ना, मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज़ अ बेस। आप उसको बेस ले सकते हैं कि हाँ इस टाइप का होना चाहिए, मतलब एक हाई बना दिया, हाई से थोड़ा नीचे आना चाहिए, आने के बाद फिर वहाँ से ऊपर जाना चाहिए। बट ठीक है, वो ऊपर से नीचे आएगा तो रेड कैंडल बना के ही आना चाहिए, लेकिन रेड कैंडल नहीं बना के डोजी कैंडल बना देगा, नहीं तो थोड़ा सा छोटा सा रेड टाइप का बनाएगा। तो उसको आपको जज करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से परफेक्ट सेटअप एक बना था। उसके बाद तो सबको पता है कि ये काफ़ी ऊपर तक गया। और देखिए इसमें भी ना, इसमें देखिए ऑपरेट नहीं होगा ये जो अभी जो है ना, ये इसको छोड़ दीजिए, ये जो ग्रीन कैंडल बड़ा वाला बन गया उसको छोड़ दीजिए। ये जो उससे पहले जो ग्रीन कैंडल बना है, देखिए इसमें अगर मैं लगा के रखा हूँ, मेरा सपोज मैं लगा के रखा हूँ, कहाँ गया ये वाला ना, ये वाला देखो जैसे बना के रखा हूँ, 945 वाला कैंडल है, 379.35 मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, मैं उसी के ऊपर में जाएगा तो बाय करूँगा। और नेक्स्ट मेरा जो कैंडल एक बना है ये वाला कितना है, 1005। अच्छा ये पूरा बगल में बन गया 1005। देखिए ये 1005 वाला कैंडल में हाई लगा है 371। मतलब ये अगर आप सही से अगर लगा के रखेंगे परफेक्टली, 379 से थोड़ा मार्जिन भी लेंगे कि 380 में रखेंगे, तो भले ही नेक्स्ट दो कैंडल उसी के बगल बगल में आए लेकिन आपका ऑपरेट होगा नहीं। कैंडल ऑपरेट कब होगा, जिस ये कैंडल में ऑपरेट होगा। 379 में मेरा ऑपरेट हुआ, तो देखिए डायरेक्टली एक ही बार में ये वाला कितना 10-15 का कैंडल है, 10-15 वाला कैंडल जो है, देखिए ये वाला 10-15 का कैंडल है, ये कहाँ हाई लगाया, सीधा 411। मतलब 380 में ऑपरेट होके आपका सीधा 20-30 पॉइंट एक ही बार में देके गया। सर आपका एग्जीक्यूट होने के बाद वो नीचे नहीं आया, मीन्स फॉर एग्जांपल 379 पॉइंट समथिंग में आपका ऑर्डर लगा है ना, हाँ उसके बाद वो नीचे नहीं आया क्या सर? आप देखिए ना खुद ही, नीचे आया है क्या, आपको किसी को पता चल रहा है क्या हाँ, नीचे आया बोल के? नहीं नहीं, हाँ ग्रीन कैंडल ही फॉर्म हुआ। हाँ अ, इसमें मैडम पूछने का क्या है, इसमें तो कोई मतलब ये दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन कैंडल ना। इफ द कैंडल विल कम डाउन देन माय प्राइस विल कम डाउन, इफ द कैंडल इज गोइंग अप देन ऑब्वियसली द प्राइस विल गो अप। अभी मैं 379 में बाय किया हूँ, इन 1035 यू कैन सी द कैंडल, 1035 में कैंडल हाई लगाया 436। मतलब अभी 379 में अगर मैं बाय किया हूँ कि 380 में बाय किया हूँ, तो मैं अभी तक कितना प्रॉफिट ले लिया हूँ, 380 से 436, मतलब 36 प्लस 20 मतलब 56 का मेरे को प्रॉफिट हो चुका है अभी तक। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो कि मैं उस दिन भी अमित जी के साथ था, हम लोग, मैं और अमित जी दोनों साथ में ट्रेड कर रहे थे। तो मैं तो, हम लोग भी निकल गए, मैं तो निकल गया साथ, मैं भी होल्ड नहीं कर पाया इतना दूर तक। अगर होल्ड करता तो उस दिन तो कल भी मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट आ जाना चाहिए था, मैं जितना क्वांट 550 का। तो वैसा ही है, ठीक है ना, वो तो छोड़ दीजिए। वो भी मेरे को भी अभी तक डर है कि यहीं से कहीं नीचे ना आ जाए, अभी भी वो भी मेरा साइकोलॉजी 100% डेवलप नहीं हुआ है। तो मैं भी वही बोलता हूँ कि सब लोग अपना अपना धीरे धीरे वो साइकोलॉजी को डेवलप करना चाहिए। और कन्विंसिंग रहना है, मतलब थोड़ा कन्विंस होके रहना है कि भाई मैं तो जो लिया हूँ तो सही लिया हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे कैंडल ठहर रहा है, तो यहाँ पे कैंडल ठहर रहा है एंड दिस इज द पॉइंट एट 38,116। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपका स्टॉप लॉस को आइदर आप शिफ्ट कर लो यहाँ पे, नहीं तो सेकंड काम है कि आप वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखो। जैसे कि मैं और अमित जी साथ में ट्रेड कर रहे थे, तो अमित जी और मैं, मतलब मैं इसको देख रहा, चार्ट को देख रहा था, तो अमित जी तुरंत उस टाइम में वो क्या ना, वो ऑप्शन चेन वगैरह देख रहे थे कि ऑप्शन चेन में कुछ चेंजेस आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कुछ चेंजेस आ रहा है, दैट मतलब सपोज पुट साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और कॉल साइड में कम हो रहा है, तब तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी हो रहा है, यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है। और सपोज कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग, मतलब कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा है, लेकिन पुट साइड में भी ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा है, कॉल साइड में भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो पूरा टसल चल रहा है कि मार्केट विल गो वेयर। तो उस टाइम में आपको थोड़ा कसस हो जाना चाहिए कि मेरे को ये इस प्रॉफिटेबल ट्रेड को और लॉस में कन्वर्ट नहीं करना। तो उस टाइम में अगर आप हो सकता है तो अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर तक लेके आ सकते हैं। तो ये हो गया उस दिन का बात। और यहाँ पे देखिएगा और एक भी सेटअप बना था उस दिन, मैं भी डाला था। सपोज कोई यहाँ से बाय किया है तो ठीक है, इसके लिए तो हो गया। सपोज कोई बाय कर नहीं पाया, अभी देखिएगा, हाँ यहाँ पे देखिए
कोई सपोज यहाँ पे बाय, क्योंकि सबको ही एक ही जगह में सेटअप फाइंड करे बोल के कुछ है नहीं, तो कोई अगर बाय कर नहीं पाया बाई चांस, तो उस सपोज वो आके यहाँ पे ड्रॉ किया, वो इम्पोर्टेंट लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया, तो देखिए यहाँ पे एक ना छोटा सा सेटअप बन रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो ये रेड कैंडल इसको ब्रेक किया, उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल बना, उसके बाद देखिएगा मैं वो उस चीज़ को भी ग्रुप में डाला था, लेकिन वो काम नहीं किया। देखिए ये एक सेटअप बना ना, यहाँ पे पता चल रहा है ना सेटअप एक बना बोल के, मतलब मैं अगले बार के लिए बोल रहा हाँ हूँ, सर। कभी कभी दूसरे दिन ऐसा टाइप का बने और आप उसको पहचान पाओ बोल के। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे ऐसा एक सेटअप बना, ठीक है, विथ स्टॉप लॉस ऑफ कितना, ये लगभग हो रहा है 38,045 और 38,001, मतलब ये लगभग 70-80 पॉइंट का डिफरेंस में एक स्टॉप लॉस के ये में एक सेटअप बना। मतलब ये ग्रीन कैंडल, मतलब ये जो लोअर लोअर लो एंड लोअर यहाँ पे उल्टा जाएंगे, तो कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, तो ये वाला आपका हो गया लोअर हाई। ठीक है, अभी फिर लोअर लो लगाने के लिए गया है, उल्टा होगा ना, ये चार्ट के हिसाब से जो होगा वो पुट में उल्टा होगा, तो उसके हिसाब से आप सोचिएगा, ठीक है ना। कॉल में तो जैसा रहेगा पुट में उल्टा रहेगा। तो ये अगर लोअर, ये अभी लोअर लो लगा रहा है, लोअर लोअर लगाने के बाद लोअर हाई लगाने के लिए जा रहा है, फिर लोअर हाई लगा के फिर वापस आएगा, मतलब आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन वही थिंकिंग में आप जाएंगे कि ये यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे एक हाई लगाया ग्रीन कैंडल में, ग्रीन कैंडल में हाई लगाने के बाद फिर एक रेड कैंडल बना के फिर वापस जा रहा है, ये इसको टच करने के बाद फिर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जैसे ही ये लो नेक्स्ट मतलब प्रीवियस लोअर लो को क्रॉस करेगा तब मैं बाय करूंगा, तो मैं यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगा के रखूंगा पुट में, ये ग्रीन कैंडल के बॉटम में। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहाँ पे एक सेटअप बना था, लेकिन ये सेटअप काम नहीं करेगा, इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जैसे ही इसमें आपका ऑपरेट हो जाएगा, ऑपरेट होने के बाद हो सकता है इसमें नेक्स्ट कैंडल में आपका स्टॉप लॉस फिर हिट हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और ये स्टॉप लॉस हिट होते ही अगर कोई मतलब सिंस कोई मतलब जो बोलते हैं अच्छे ट्रेडर होगा ना, तो जैसे ही ये आपका आपके हिसाब से ये आपका ये है क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी मैं इसको छोड़ दिया हूँ, ठीक है ना, पहले वाला को छोड़ दिया हूँ मैं, अभी मेरे मतलब दूसरा जो जो पहले नहीं ले पाया होगा, जो इसको सोचा होगा, उसके हिसाब से पहले तो सेलिंग का सेटअप बना, सेलिंग के सेटअप के हिसाब से उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अभी ऊपर जा रहा है, तो अभी मैं आइदर वो ऊपर जाने के लिए सोचना है, नहीं तो एक दिन का व्यू, एक ही दिन के हिसाब से अगर मतलब वो व्यू में अगर स्टिक करके रहना है, तो उस दिन और कुछ करना नहीं है। नहीं तो यहाँ से अगर कोई मतलब सपोज यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर एक सेटअप बनेगा, अभी ऊपर जाने के लिए सेटअप एक बनेगा, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि एक दिन में काफ़ी सेटअप बनता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक सेटअप बना है, आपको पता चल रहा है ना, ये जैसे ये ग्रीन कैंडल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल के बाद ये एक रेड कैंडल बना, तो ये ग्रीन कैंडल के टॉप में मैं एंट्री ले सकता था, ठीक है ना। ये एक सेटअप के हिसाब से आ रहा है ना, ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ग्रीन कैंडल, देन फिर नीचे आ गया, मतलब ये 10 मिनट वाला कैंडल है। अगर मैं इसको ना छोटा करके रखा हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे बड़ा करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना। ये काफ़ी बड़ा कैंडल है, ऐसा मतलब ये कैंडल जो है इसका देखिए लोअर लगा है 38,214 और हाई लगा है मतलब 40 का कैंडल है, 40 ये का कैंडल है, 40 मतलब 40 पॉइंट्स का। तो इसके हिसाब से ये कैंडल जब फॉर्म हो रहा है, तब इस कैंडल के टॉप में आप सॉरी ये बोला बोला गलत बोला, ये वाला ना, दिस इज द कैंडल, ये ये कैंडल है, सॉरी पहले गलत बोला, ये वाला कैंडल है। ये जैसे पहले इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ग्रीन बना, ग्रीन बनने के बाद ये रेड बना, रेड जब यहाँ तक आया होगा, अभी तो ये बन गया बोल के ऐसे दिख रहा है, जब यहाँ तक आया होगा, नीचे तक आया होगा, तब इसके टॉप में आप बाय कर सकते थे। ये एक सेटअप के हिसाब, हमेशा हर चीज़ तो सेटअप के हिसाब से लेना है। ये वाला एक सेटअप है, यहाँ के इसके ऊपर में बाय कर सकते थे, इसके ऊपर भी बाय करते तो ये लगभग 38,192 है, तो लगभग 70-80 पॉइंट तभी भी मिल जाता, ठीक है ना। तो ये बना था हम लोग का कल का सेटअप, और इसके हिसाब से तो जो भी प्रॉफिट हुआ हुआ,
अभी इसको लेके हम लोग को फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को काम करना है। अभी फिर बताइए बाकी अभी विभू कुछ डाउट? नहीं, कुछ डाउट नहीं, बस ऐसे ही एनालिसिस करने से पता ज्यादा चलता कुछ रहता है। आइडिया मिलता है। अभी ठीक है, अभी तो लगभग और जितने लोग पहले से ज्वाइन किए थे सबका। और लकी जी आपका कुछ डाउट है क्या? नहीं सर, वो थोड़ा वो स्टॉप लॉस ऑर्डर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। स्टॉप लॉस ऑर्डर में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? देखिए ऐसे स्टॉप लॉस ऑर्डर तो देखिए ऐसे जैसे ये कॉल का है 37,900 का, 37,900 का मैं कॉल लगा रहा हूँ। 37,900 ये हो गया 37,900। तो इसमें सीधा स्टॉप लॉस में क्लिक करना है और जो जो आपका उधर का हाई प्राइस रहेगा उसको यहाँ पे डालना है। जैसे 450 जी, है, ठीक है, मतलब अभी 487 चल रहा है तो 494 सपोज 515 में मैं खरीदना चाहता हूँ और इधर में थोड़ा ज़्यादा करके डालना है। मतलब ट्रिगर प्राइस में जो आपका हाई प्राइस जो आपने देखा होगा उसको यहाँ पे डालना है और जो आपका ट्रिगर प्राइस रहेगा उससे 3-4 पॉइंट ऊपर डालना है ये वाला में, और उसके बाद सीधा बाय प्लेस कर देना है। देखिए बाय ऑर्डर प्लेस हो गया। इसमें तो और कुछ है नहीं इसमें, ये तो बहुत अच्छा फीचर है। और बताइए किसी का कुछ डाउट? और मैडम आप कुछ और कुछ डाउट है? सर अभी तो कुछ डाउट नहीं है, वही मेरे को तो थोड़ा दिक्कत हुआ था ठीक है, तो आइडेंटिफाई पहले करने में। और मैं एक आज 2 दिन देखूंगी, वेडनेसडे थर्सडे को देखूंगी, अगर डाउट होगा तो ग्रुप में, ठीक है। एक्चुअली मैं ग्रुप में चेक नहीं किया, आपका मैसेज के बाद में मैं चेक किया। तो मैं हाँ ग्रुप भी देखते रहती हूँ, देखूंगी हाँ। नेक्स्ट वेडनेसडे को एक्चुअली क्या कैसे ना होगा। मैडम, मैं एक ही मतलब सबको बोल रहा हूँ वही चीज़ की ना, क्या ना कल भी हम लोग जैसे अमित जी और मैं भी हम लोग वही बात कर रहे थे कि क्या ना अकेले करने से अमित जी को तो अमित जी क्या ना अमित जी और मैं दोनों साथ में करते हैं। अमित जी जो है बेसिकली अमित जी एक आईआईटीएन है, ठीक है ना, आईआईटी रुड़की से पास आउट है, ठीक है, तो मैं उनको काफ़ी एडमायर करता हूँ। तो वो मेरे साथ अभी मेरे कॉलेज में मतलब मेरे साथ मेरे जॉब में ही है, मतलब एनटीपीसी में भी है मेरे साथ। तो लेकिन वही है कि क्या ना वो अपने से जब तक आप करेंगे नहीं ना, अभी उनको भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस काफ़ी आ रहा है। तो वही है। और विभू, मेरे को मैं जितने लोगों को जानता हूँ विभू भी बोलता रहता है कि उनको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। और मैं आई एम श्योर कि दिव्या को भी आता होगा शायद। ये लोग सब मेरे कॉलेज मेट हैं। और डे तो बाय डे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वही है, सब मतलब क्या ना देखने देख रहा है मार्केट तो। को मार्केट तो अभी बहुत दिन तक रहना है ना। मार्केट को ना थोड़ी ना अभी 2 साल के बाद बंद होने वाला है कि 1 साल के बाद बंद होना है। मैं हम लोग का तो एक ही, मेरा तो एक ही टारगेट है, मेरे को दूसरे का पता नहीं। मेरे को बस 2 साल में सर्वाइव करूंगा तो 2 साल के बाद जितने लोग एंट्री करेंगे मैं जैसे सबको पैसा दिया था मैं सबका पैसा लूंगा और फिर कुछ अपना पैसा बनाऊंगा। दिस इज द वे मार्केट बिहेव्स और मार्केट वर्क्स। मेरे को अभी सर्वाइवल, मेरा अभी एक ही चीज़ है, मेरे को अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाना है और सर्वाइव करके रहना है अप टू नेक्स्ट 2 ईयर और 3 ईयर। उसके बाद तो मैं भी कुछ अच्छा, मतलब अगर कुछ अच्छा हो गया तो फिर हम लोग कुछ अच्छा करेंगे जो भी है। तो बस वही चीज़ है और क्या। और बताइए किसी का और कुछ डाउट है तो क्या है? क्योंकि सैटरडे और सदाशिव सर कुछ है क्या डाउट? नहीं सर। कुछ नहीं ना। और स्वरूप भाई कुछ डाउट है? मैं तो कल जब देखा था कैंडल सब ग्रीन लगा मुझे ओके 9:55 तक। मुझे तो ओके एंट्री लेना ही पता नहीं चला। और ओके। मैं और आई वाज इन नेगेटिव नोशन, मार्केट गिरेगा क्योंकि एसबीआई का रिजल्ट नेगेटिव था बोल के। हाँ हाँ आज वही वही। लेकिन मुझे लगा लेकिन कि हाँ हाँ हाँ। एसबीआई बैंक निफ्टी को पकड़ता है, राइट, ज्यादा वेटेज है, तो आई यस थॉट यस। निफ्टी गिरेगा। अच्छा, और एक तो चीज़ मैं निफ्टी गिरा स्वरूप नहीं। स्वरूप बोलने के बाद मैं और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। ये क्या है एक ना, स्टॉक जभी को भी जभी भी आप ना बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखते हो, वन थिंग यू कैन डू इज दैट आप एच डी एफ सी बैंक को भी लगा के रखो, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक का ना 30% वेटेज है, ठीक है ना इसमें। तो एच डी एफ सी बैंक में जिस टाइप का कैंडल बनता रहेगा ना, आप गारंटी है उसी टाइप का चीज़ इसमें भी बनेगा। अगर वो बन नहीं रहा है दैट मीन्स थोड़ा कन्विंसिंग कम हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
ये जैसे स्वरूप भाई बोलने के बाद मैं इसको मेरे को ध्यान में आया, कल हम लोग इसी चीज़ को देख रहे थे। ठीक है, मैं अभी इसको यहाँ नीचे लेके आ जाता हूँ, इसको मैं सपोज यहाँ पे ऐसे और इसको भी अभी देखिए आप दो चीज़ों को मतलब अच्छा मैं इसको डे स्टार्टिंग से ही लगाता हूँ। कहाँ गया डे स्टार्टिंग, ये है। ये है देखिए, ये जो है ना जो सडनली डाउन हुआ, डाउन तो हुआ जैसे स्वरूप भाई बोले कि वो एसबीआई का रिजल्ट वगैरह था वो खराब आया, खराब तो नहीं, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर आया। ठीक है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, उसके कारण से थोड़ा वो नीचे खुला। नीचे खुलने के बाद इसको ऊपर लेने में देखिए किसी का किसका हाथ है। एसबीआई तो ऊपर आया नहीं, एसबीआई आप देखे होंगे, एसबीआई अगर आप ट्रैक किए होंगे, देखिए दोनों 8 तारीख का है। एसबीआई तो जहाँ पे खुला था वहीं पे रुक गया, वहाँ से थोड़ा नीचे गया जो भी है। लेकिन बैंक निफ्टी को ऊपर लाने में किसका हाथ था, यू कैन गेस इट वेरी इजीली। ठीक है ना, तो यही है ना, अगर ये सपोज हम लोग मतलब वही क्या बैंक निफ्टी में हम लोग का पॉजिटिव व्यू है कि नेगेटिव व्यू है, वो व्यू ना मोस्टली ना एचडीएफसी बैंक से ना काफ़ी डिपेंड करता है। एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी लगभग एक ही डायरेक्शन में चलता है। अगर नहीं चल रहा है मतलब सपोज एचडीएफसी बैंक एक डायरेक्शन में और बैंक निफ्टी एक डायरेक्शन में, तब तो साइडवे होने का चांसेस है, मोस्टली साइडवे हो जाएगा उस दिन, कुछ ज़्यादा इधर उधर का मूवमेंट देगा नहीं। तो दोनों चार्ट को अगर ऐसे ही साथ में लगा के रखेंगे ना, तो भी आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा। क्योंकि उधर में जैसे एसबीआई का ना वेटेज, जैसे स्वरूप भाई बोल रहे थे, एसबीआई का वेटेज आप देख सकते हैं, एक एनएससी का वेबसाइट में वेटेज का सारा चीज़ दिया हुआ है, उसी में ही मैं देखा था। उसमें एच डी एफ सी बैंक का वेटेज लगभग 29 28 पॉइंट समथिंग दिखा रहा था उस टाइम में, 29% पकड़ लीजिए, 29 से 30%। तो एस बी आई का वेटेज उस टाइम में शायद 5 6% होगा मैक्सिमम, 6 7% और 10% के अंदर में रहेगा वो, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो वो क्या ना एक बार में गिर गया, गिरने के बाद वो वहाँ पे जाके स्टेबल हो गया था। आप देखे होंगे तो एस बी आई ज़्यादा और गिरा नहीं था, वो 3% ना 2%। हम लोग, मैं और अमित जी भी दोनों को साथ में अमित जी हम लोग देख रहे थे ना एसबीआई को, हाँ हाँ, वही एसबीआई वही ज़्यादा और 14% डाउन था, फिर लास्ट में 10% डाउन पे ही बंद बंद हो गया, मतलब वो हुआ, ज़्यादा 10 कुछ रुपये हुआ डाउन नहीं। था। तो उसी हिसाब से हम लोग भी उस टाइम में सोच रहे थे कि बैंक निफ्टी ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो फिर हम लोग ने एचडीएफसी बैंक और उसको दोनों को साथ में देखा, तो ये हमको थोड़ा पिक्चर क्लियर हुआ कि ये इस हिसाब से जा रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक भी कल ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था, आईसीआईसीआई बैंक गिर नहीं रहा था कि बढ़ भी ज़्यादा नहीं रहा था। शायद एचडीएफसी बैंक ही एक ही बैंक था जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था कल। तो यही है बेसिकली, इसी इसको भी अगर इस चार्ट के साथ इसको भी लगा के रखेंगे ना, सपोज यहाँ पे इसका सपोर्ट बना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे जैसे इसके ऊपर मेरे को बाई करना है, ये वाला कैंडल हो गया आपका 945। तो इधर में भी मैं 945 वाला जो कैंडल होगा 945, ये देखिए यहाँ पे भी आके थोड़ा वो पॉज लिया है ना, यहाँ पे ये हो गया 945 वाला कैंडल यहाँ पे। तो ये जैसे ये थोड़ा नीचे आया था, ये जैसे 9 10 5 वाला कैंडल, 10 5 वाला कैंडल जैसे थोड़ा नीचे आया, तो यहाँ पे भी देखिए ये थोड़ा जैसे सॉरी ये यहाँ पे जैसे ये थोड़ा नीचे आया, तो इसके ऊपर में मैं बाय करूँगा। तो ये देखिए ये वाला कैंडल उसका ब्रेकआउट किया था यहाँ पे, ये जो एच डी एफ सी वाला कैंडल है, एच डी एफ सी कैंडल जैसे ही तुरंत भागा, ये भी देखिए ऐसे ही तुरंत ऊपर ऊपर भागा। ये जैसे ही यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ, यहाँ पे भी देखिए रेड बना के थोड़ा डाउन हुआ, ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो फिर यहाँ पे देखिए ये भी कंसोलिडेट किया यहाँ पे, ये फिर ऊपर भागा, तो ये फिर ऊपर भागा है। तो ये बेसिकली एच डी एफ सी बैंक इसमें ज़्यादा वेटेज रखता है, तो इसको थोड़ा इम्पोर्टेंस तो देना चाहिए। तो एक डबल मतलब डबल कंफर्म होने के लिए कि मेरा व्यू 100% सही है कि नहीं है, मैं जो सोच रहा हूँ, उसके लिए आप एच डी एफ सी बैंक को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो एच डी एफ सी बैंक और बैंक निफ्टी को दोनों को अगर साथ में मिला के देखेंगे तो और थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है मेरे हिसाब से। और बताइए गजानन जी और कुछ। संदीप, ट्रेडिंग व्यू में जो है ना, हाँ हाँ कोई हाँ, कौन सा प्लान लेना है? बेसिक प्लान चल जाएगा कि ट्रेडिंग व्यू में अभी लेना है ना, ट्रेडिंग व्यू में अभी 1 मंथ वाला प्लान ले लो, एक वो जो आता है उसमें क्या ना आपको रिप्ले वाला ऑप्शन मिल जाता है। ये जो रिप्ले वाला दिख रहा है ना, ये रिप्ले हाँ ऑप्शन मिल जाता है। ये रिप्ले में क्या है ना, आप
बैक में जाके टेस्टिंग कर सकते हो। तो 1-2 महीना नहीं तो 2 महीने का प्लान ले लो, 2 महीने के अंदर में अगर टेस्टिंग वगैरह कर लेंगे ना, उसके बाद आप ये जो इसका भी, ये भी तो ट्रेडिंग व्यू वाला ही है। ट्रेडिंग व्यू का ये भी मतलब जो काइट में, नहीं तो आपका जो फायर्स में जिसमें भी मिलता है, वो भी ट्रेडिंग व्यू का ही लुक लेता है। लेकिन ये प्योरली ट्रेडिंग व्यू से लेंगे तो आपको ये 10 मिनट का चार्ट एंड ये रिप्ले वाला बटन, ये रिप्ले वाला बटन इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं तो हम लोग क्या ना बैक टेस्टिंग कर पा रहे हैं। ऐसे कैंडल को मैं डायरेक्टली देख लूँगा ना तो कोई उसका मेरे को मतलब व्यू नहीं मिलता है। मतलब अभी सपोज मैं क्या करूँगा, मैं सोचूंगा कि यार मैं तो इतना अभी मेरे को बहुत क्लास में मैं बहुत सीख लिया, जो भी कर लिया, अभी क्या ना मैं जनवरी मंथ में चलता हूँ, जनवरी में जाके इसको बैक टेस्ट करता हूँ। तो अभी मैं डायरेक्टली सपोज ऐसे जनवरी में आ जाऊँगा ना, सपोज फॉर एग्जांपल जैसे जनवरी में आ गया, मतलब ये तो चार्ट तो हमेशा अवेलेबल है। तो आ गया, मैं जनवरी में आ गया ना, तो यहाँ पे क्या ना चार्ट को मैं देख लूँगा ना, मेरे को नज़र में आ जाएगा ये यार यार यहाँ तो ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ पे बेस बनाएगा, बेस बना के इसको यहाँ के ऊपर में बाय करूँगा, फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसको मैं जैसे ही यहाँ पे रिप्ले बटन में जाके यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, मेरे को आगे का कैंडल पता नहीं है क्या बनने वाला है, तब मेरा व्यू थोड़ा अलग हो जाता है। अगर लेना है तो ऐसे एक मतलब व्यू लेके मतलब आप 1-2 महीना उसको टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट करने के बाद एक बार कॉन्फिडेंस तो 100% आ जाएगा, ठीक है ना, ये तो श्योर है कि आ जाएगा। एक बार आ गया ना उसके बाद वो सब लेके क्या फ़ायदा है, फिर उसके बाद नॉर्मल आपका जो चलता है उसी में चलने दो। फिर उसके बाद में भी कभी ले सकते हो। मैं भी अभी क्या ना 3 महीने के लिए इसको लेके रखा हूँ, क्योंकि मैं भी कंटिन्यूअसली हमेशा जो चीज़ को सीखता हूँ, मतलब मैं भी हमेशा देखता रहता हूँ यार मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो फिर मैं हर दिन रात में मैं इसको टेस्ट करता रहता हूँ कि मैं चलो आज जून महीने में इसको एक्सपेरिमेंट करता हूँ, नहीं तो फिर जुलाई मंथ में करता हूँ, फिर मैं कभी भी करता हूँ। ये क्या ना 1 साल में चलता है लगभग। आपका अगस्त चल रहा है तो जुलाई 2021 तक का ही आपका दिखाएगा रिप्ले में, जुलाई 2021 तक ही आएगा, उसके पीछे में जाएगा नहीं। तो जुलाई 2021 से जुलाई अगस्त 2022, 1 साल मतलब बहुत होता है। उसमें हर दिन में सर अगर आप एक महीना करेंगे तो भी आपको बहुत मिलेगा। लेकिन जो भी करना है एक 1 मंथ करना है मिनिमम। बैक टेस्टिंग भी जब करते हैं तो कंटिन्यूअसली 1 मंथ तक करना है, स्टॉप लॉस भी हिट होना है और टारगेट भी जाना है, और एंड ऑफ द मंथ में हमको चेक करना है कि भाई मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट में रहा कि लॉस में रहा। और 100% श्योर है कि प्रॉफिट में ही रहेगा। हाँ बताइए। हाँ भाई सर स्वरूप, ट्रेडिंग व्यू स्वरूप समझ में में आया 10। ना? हाँ समझ, हाँ हाँ भाई, स्वरूप भाई हमारा ज्वाइन किए हैं भाई जापान से, ठीक है ना, टोक्यो में है वो, मेरे कॉलेज में एक टॉपर थे, मेरे कॉलेज मेट ही हैं, ठीक है, अभी टोक्यो से जुड़े हुए हैं। हाँ बताइए लकी जी बताइए। सर ट्रेडिंग व्यू में 10 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं होता है, उसको नहीं फ्री वो में चाहिए। पेड लेना पड़ेगा, वही है ना उसी। पेड इसलिए पूछ रहा था मैं, करेक्ट। उसीलिए 10 मिनट जो पेड, है ना दैट इज अ प्रीमियम थिंग, ओके ना, 10 मिनट जो होता है ना, मैं हाँ उसीलिए सर, बोलता हूँ जीरोधा ना। में देख लेते थे सर। और सॉरी। सर जीरोधा में तो 10 मिनट्स का है सर, हाँ ट्रेडिंग व्यू में नहीं हो रहा था नहीं ट्रेडिंग व्यू में सर। नहीं रखता है वो, ट्रेडिंग व्यू पता नहीं यार, मेरे को पता नहीं। वो मैं भी कहीं ना किसी का ज्ञान लिया हूँ, मेरा भी ये ओरिजिनल ज्ञान है नहीं। मैं भी सुना था कि 10 मिनट जो है ना एक प्रीमियम है। 10 मिनट में क्या है ना नॉर्मली फॉल्स सिग्नल वगैरह कम रहता है, तो इसीलिए क्या है ना वो जीरो अपना वो सोच के रखा है, पता नहीं। 10 मिनट को पेड में लेता है, ठीक है ना, पेड में देता है और फ्री में देगा नहीं, फ्री में 5 मिनट 15 मिनट वो सब देता है, नहीं नहीं, लेकिन फाइलটা HTML আছে, क्या क्या। HTML লগইন করলে কিছু অসুবিধা নেই। हेलो सॉरी हेलो। हाँ लकी जी कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं सर, सॉरी सर, वो ऑफिस में सर थोड़ा, सॉरी ओके ओके, नो इशू नो इशू नो इशू नो इशू, सॉरी। हाँ। तो बस वही चीज़ है। फर्स्ट 1 मंथ फ्री रहेगा शायद ट्रेडिंग भी में, अगर सब्सक्राइब तुम करोगे तो फर्स्ट 1 मंथ फ्री रहेगा, हाँ उसके वो बाद हाँ यस 1 मंथ फ्री रहता है। आप अगर अपना क्रेडिट कार्ड वेरीफाई करवाओगे तो 1 मंथ फ्री देता है, वो भी आप ले सकते हो। उसमें क्या 5 रुपया ना 10 रुपया काटता है कि 99 रुपीज़ काटता है, और 1 मंथ आपको फ्री देगा। और वो उस 1 मंथ में भी आपको रिप्ले बटन मिलेगा, और आप क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में वेरीफाई करवा के आप उसको ले सकते हो। वो ज़्यादा वो भी सही बोले, भी सही, हाँ यस। उसको लेके भी आप उसमें मतलब अपना जो भी चेकिंग वगैरह करना है, जो भी करना है आप करके, फिर आप एक महीने के अंदर में आपका हो जाएगा, आपको कुछ उतना प्रॉब्लम होगा नहीं। 1 मंथ इज़ एनफ, मतलब सीखने के लिए और जानने के लिए
बैक टेस्ट करना है। आप हर दिन में अगर आप 1 मंथ का करते हैं तो आपको 12 दिन ही लगेगा, और 30 दिन का अगर आप पैक ले रहे हैं तो उसके अंदर में आपका हो जाना चाहिए। और आप 12 महीने का देख लेंगे तो 100% श्योर है आपको सारा चीज़ आंखों के सामने दिखेगा। और जैसे स्वरूप भाई, मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ यार, पहले से बायस नहीं होना है कि मेरे को आज नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव जाएगा कुछ भी होगा, कुछ नहीं करना है भाई। वो होने से क्या ना, अपना स्टाइल भी वैसे चेंज हो जाता है, मतलब ट्रेडिंग स्टाइल भी चेंज हो जाता है। हाँ, यहाँ कल तो सीख लिया मैंने। वो क्या ना, पहले से व्यू बनाने से, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं जैसे अमित जी के साथ हम लोग करते हैं, तो अमित जी भी 1-2 ग्रुप में जुड़े हुए हैं और मैं भी जुड़ा हुआ था, मतलब अभी तो मैं छोड़ दिया सारा ग्रुप, ठीक है ना। अभी आप लोग भी कंपे धीरे धीरे ये बन जाओगे ना, तो आप लोग भी बोलोगे कि यार अब क्या ना, मैं भी आपको धीरे धीरे इरिटेट लगूंगा, ठीक है ना। मतलब जब तक आदमी टीचर नहीं बनता, मतलब खुद से सीखता नहीं ना, तब तक दूसरे का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब खुद ज्ञान आ जाता है ना खुद के पास, तब दूसरे का इतना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। क्यों चाहिए भाई हमको अपना, आई एम सेल्फ सफिशिएंट टू डू वट एवर आई वांट टू डू। तो मेरे को क्यों चाहिए, मैं भले थोड़ा कम करूंगा लेकिन मैं अपने से करूंगा ना। तो वही चीज़ है, मतलब मेरा तो एम वही है यार, सब अपने से सेल्फ सफिशिएंट बने, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई टाइम पास करने के लिए आता नहीं है। कोई किसी को भी मन नहीं है कि संदीप, ऐसा। कल कल का मार्केट के लिए कुछ व्यू नहीं हाँ, बनाना है, व्यू लेकिन कल बनाना है, मार्केट अच्छा हाँ, ऊपर जा उसको रहा हम है। लोग देखते हैं। हाँ, व्यू कैसे बनाना है, व्यू कैसे बनाना है उसको हम लोग देखते हैं। मतलब व्यू, मतलब दैट इज नॉट द एग्जैक्ट व्यू, दिस इज बायस नहीं होना है, बस एक एक थिंकिंग के लिए जाना है लाइक कि हाँ बस मैं, प्रेडिक्ट करना है, एटलीस्ट हाँ बता सकते ट्रेडिंग हैं। करना है तो मैं कैसे प्लान करूँगा। तो इसके लिए पहले मेरे को 1 आवर में, नहीं तो फर्स्ट 1 डे में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है ना। 1 डे में कन्वर्ट हो गया मैं, 1 डे नहीं तो 1 आवर, ये दोनों में देखना है। और उसके बाद इसमें भी चलना है, एनएससी का ऑप्शन चेन में भी जाना है। ऑप्शन चेन में जाने के बाद निफ्टी, सॉरी निफ्टी में तो ये बैंक निफ्टी हो गया, चलिए बैंक निफ्टी, हाँ। तो सॉरी कहाँ गया ये अगर दिख रहा होगा आपको, देखिए ये एक तो है, आपको फिबो रिट्रेसमेंट पता है ना, किसी को फिबो रिट्रेसमेंट नहीं, पता है? मुझे तो सुना हो नाम, लेकिन पता नहीं उतना। अच्छा, सर कैसे लगाते हैं वो लेवल्स बताइए। देखा किसी है। को, लकी जी, विभू, सदाशिव सर, सर दिव्य, किसी को सर वो पता है क्या? एक गोल्डन कैसे होता है उसमें सर? नहीं, ये क्या है ना, ये भी बेसिकली प्राइस एक्शन ही है, ठीक है ना। मैं आपको समझा देता हूँ कि मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है ना, मैं जैसे समझाऊँ मैं उसी हिसाब से आपको समझा देता हूँ। ये भी एक पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन क्या पार्ट है ना, फिबो रिट्रेसमेंट, मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि हायर हाई बनाने के बाद, सपोज मैं अभी ऊपर के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट हैज़ गॉन फ्रॉम हियर टू हियर, तो मैं अभी ऊपर के लिए बोल रहा हूँ, डाउन के लिए भी देख लेंगे, यहाँ से यहाँ भी डाउन हुआ था तो वहाँ के लिए भी देखेंगे। तो कभी भी मार्केट ना एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, वो तो हमको भी पता है, हम लोग ने हमेशा पढ़ लिया कि हायर हाई बनाने के बाद एक हायर लो बनाने के लिए नीचे आना है, फिर हायर हाई बनाना है, फिर हायर लो के लिए नीचे आना है, फिर हायर हाई बनाना है, फिर हायर लो के लिए नीचे आना है। तो अभी क्या ना, मैं सपोज पकड़ लेता हूँ दिस इज़ द बेस पॉइंट, ठीक है ना, ये मैं इसको यहाँ से बेस मानता हूँ पहले, मतलब स्टार्टिंग से मैं यहाँ से बेस मानता हूँ इसको, दिस इज अ बेस, बिकॉज फ्रॉम दिस बेस द मार्केट हैज़ गन अप। तो ये मैं इसको क्या मानूंगा, दिस इज ए हायर लो, ठीक है ना। इसको मैं यही मानता हूँ, हायर लो के बाद ये हायर हाई बनाने के लिए ऊपर जाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा। तो अभी इसमें हम लोग को अभी 2-3 चीज़ पता चलेगा, सही चीज़ आप लोग पूछे अभी। तो इसमें ट्रेंड लाइन भी पता चल जाएगा और फिबो रिट्रेसमेंट भी पता चलेगा। तो फिबो रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जाने के बाद, सपोज कंटिन्यूसली इज गोइंग अप, तो उसके बाद वो कहाँ तक रिट्रेस होना चाहिए, क्योंकि उसको तो हायर लो बनाना ही है, हायर हाई वो बनाते हुए जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि कंटिन्यूसली हायर हाई बनाते हुए जाएगा। तो मार्केट अपना एफिशिएंसी को मेंटेन करना है, तो मार्केट हैज़ टू कम डाउन टू फॉर गोइंग अप, मतलब आगे जाने के लिए उसको पक्का नीचे आना पड़ेगा। तो सपोज मैं फिबो रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा, तो ये जो बॉटम पॉइंट से मैं यहाँ से, अगर सॉरी, ये जो बॉटम है जहाँ से वो बेस बना के शुरू किया था,
यहाँ से देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे ये किया ना, मतलब यहाँ से अगर मैं देखूंगा, ये देखिए ये समझ में आ रहा है ना, अगर यहाँ से मैं देखूंगा तो फर्स्ट ये यहाँ तक गया है, फर्स्ट मतलब उसका जो मूवमेंट हुआ है ये यहाँ पे हायर हाई बना के ये नीचे आया है, उससे पहले कंटिन्यूसली हाई बनाते हुए जा रहा है ना। स्वरूप भाई सुनाई पता चल रहा है ना, राइट राइट ना। राइट तो यहाँ दिस इज द 0 पॉइंट एंड दिस इज द टॉप पॉइंट, मतलब आप इसको 0 और इसको 1 भी ले सकते हैं। तो ये क्या ना एक नॉर्मल थिंकिंग है कि ये जो बीच वाला जो पॉइंट है ना, ये .236 मतलब ये लगभग आपका 80% की 76% होगा शायद, मतलब ये 0 मतलब ये 100% हुआ, ये .236 मतलब 85 और 86% कितना होगा, 78% होगा सर। दिस इज 78% और 0.5 जो है ना 50% है। तो एक नॉर्मल थिंकिंग है कि नॉर्मल थिंकिंग मतलब एक नॉर्मल नोशन है ये, इसका कोई 100% प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। तो नॉर्मल थिंकिंग है कि मार्केट 100% ऊपर जाने के बाद, मतलब 100% ऊपर मतलब मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि दिस इज द टॉप इट हैज़ मेड, ऑलमोस्ट टॉप इट हैज़ मेड, वहाँ से लगभग वो 70 से 75% तक नीचे आना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखिए आया है। ये देखिए इसको हम लोग आगे भी चेक करेंगे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जैसे देखिए ये क्या है ना .236 मतलब ये अगर यहाँ से मैं इसको पकड़ूँ, दिस इज द पॉइंट, ये हो गया 33,119 जहाँ से वो स्टार्ट किया था अपना जर्नी। उसके बाद टॉप लगाया 35,441, ये दिख रहा है ना, हाँ राइट, दिख रहा है ना। ये जैसे देखिए 33,119 से टॉप बॉटम बनाया, वहाँ से मूव किया कंटिन्यूसली, 35,441 इज द टॉप पॉइंट। वहाँ से देखिए ये दिस इज द पॉइंट जो 76% वाला जो बोल रहा हूँ, 34,893। तो देखिए हम लोग मेरे हिसाब से अगर यहाँ पहुँचने के बाद मैं एक व्यू बना सकता हूँ कि मार्केट को अगर फर्दर ऊपर जाना है तो मार्केट को कुछ ना कुछ कारण से यहाँ तक तो नीचे आना चाहिए। 34,893 को टच करके फिर ऊपर जाएगा तो इट इज़ ए एफिशिएंट मार्केट, मतलब मार्केट हैज़ फुल पोटेंशियल टू गो अप, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद इसको मैं लोअर लो बनाऊंगा, मतलब ये अभी मेरा लोअर लो बन गया। मार्केट फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया अपना, ये यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया, कहाँ तक गया, लगभग यहाँ तक, ये जो रेड कैंडल का टॉप तक, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये जर्नी ख़त्म हुआ, इसका इसका ये जर्नी यहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद मार्केट यहाँ पे अपना बेस बनाया, बेस बनाने के बाद यहाँ तक मूव किया तो फिर मैं यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट करूँगा कहाँ तक, ये एफिशिएंट मार्केट बनना है तो इसको यहाँ से यहाँ तक गया, फिर नीचे आना है, नीचे आना है मतलब कहाँ तक आना है, ये लगभग ये देखिए ये कहाँ से 34,646 से मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड इट हैज़ गॉन अप टू 36,926 एंड फॉर द एफिशिएंट मार्केट, मतलब फॉर द मार्केट टू गो फर्दर ऑफ, तो ये इसको यहाँ तक आना चाहिए, कहाँ तक ना 36,388, देखिए ये यहाँ तक आया है, ठीक है ना। भले ग्रीन कैंडल रेड कैंडल कुछ भी बना के आए, लेकिन ये आया है, दिख रहा है ना, रेड यहाँ तक आया है लगभग। फिर अभी यहाँ से फिर फर्दर मूवमेंट स्टार्ट होगा इसका, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ तक लेके आऊँगा इसको, ये अभी यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किया तो मैं फिर वो यहाँ से ड्रॉ करूँगा, यहाँ से लेके अभी टॉप बनाया लगभग यहाँ तक, तो सॉरी हाँ, यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया, अभी हाई कहाँ लगाया है, इसी जगह में हाई लगाया है, इस रेड कैंडल में उस दिन जो ग्रीन, हाँ ये लगभग यहाँ तक हाई लगाया था। तो देखिए ये तो यहाँ पे एफिशिएंसी इसका क्लियर भी हो चुका है, मतलब अभी और ज़्यादा नीचे आने का चांस भी नहीं है शायद। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे हाई लगा के एक बार वो नीचे आ चुका है, हो सकता है कि और एक दो कैंडल इसी जगह में बने और बनने के बाद फिर ऊपर चले, ठीक है ना। ये अभी मेरा व्यू है, मतलब मैं अभी नेगेटिव में ज़्यादा हूँ नहीं, मतलब होगा भी तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, ऑन दैट शुड बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मेरे को 37,292 में अगर मार्केट कल खुलता है कि 37,000
500 और 600 के आसपास खुलता है और मैं देखता हूँ 1 मिनट का कैंडल में वहाँ पे रुक रहा है कि 5 मिनट का कैंडल में 1-2 कैंडल वहाँ पे रुक रहा है, तो मैं वहाँ पे बाइंग सेटअप फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से फिबो रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है और मार्केट इज़ रेडी टू गो अप। यहाँ से फिर बेस बना के कहीं ऊपर जाना चाहिए 39,000 कुछ भी तक, तो मेरा थिंकिंग वही रहेगा। ठीक है, चलिए ये फिबो के हिसाब से हो गया। अभी नॉर्मल के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल हम लोग कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करेंगे। तो ये फिबो के हिसाब से मैं बता दिया, ठीक है ना। फिबो के हिसाब से मैं सोचूंगा कि मार्केट अगर डाउन नीचे खुलता है तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, तो कहाँ से अपॉर्चुनिटी लेना है वो मेरे को फाइंड आउट करना है। तो अभी देखिए ये जैसे हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एक लगभग ये एक दिख रहा है रेजिस्टेंस टाइप का दिख रहा है ना, ये पहले एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, दिख रहा है ना स्वरूप भाई, दिख रहा है तो हाँ सर हाँ दिख रहा सर, है दिख रहा है। 36.8 वाला ना दिख रहा है ना। 36.843 ये यहाँ पे देखिए, ये 1 डे का कैंडल है, मार्केट है ये 1 डे का कैंडल है। देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, और पीछे चलते हैं तो 5 6 7 8, ये देखिए यहाँ पे ये क्रॉस किया तो भाग गया ऊपर, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो ऊपर भाग गया। देखिए लेकिन कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस लिया है मैं बोलता हूँ। देखिए 8 हो गया, 9 10 11, अभी बहुत होगा इधर में। देखिए सपोर्ट लिया है, दिख रहा है, काफ़ी सपोर्ट लिया है यहाँ पे आके। देखिए ये इसी चैनल के ऊपर, मैं मतलब पहले का मैं देखा नहीं, लेकिन एक ड्रॉ ये सब चीज़ ना ऐसे ही होता है मार्केट, ठीक है ना। ये देखिए पूरा कितना सपोर्ट यहाँ पे लिया है। देखिए हम लोग पीछे पीछे चलते हैं तो देखिए कितना सपोर्ट लिया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस, 1 2 कितना लिया है पीछे भी। तो मैं अभी क्या सोचूंगा ना, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बिकॉज ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया है, तो अभी वो नीचे आएगा तो ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लगभग 36 843, जो कि काफ़ी नीचे है। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ये थोड़ा यहाँ पे, जैसे कि 37,000 मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 37,000 तो जाएगा नहीं, 1,000 पॉइंट तो, लेकिन मैं अगर व्यू बनाना है तो मैं ये व्यू बना सकता हूँ कि 37,000 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मी। अभी मेरे को और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी देख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, मेरे को तो ट्रेड करना है ना, मेरे को तो खाली ज्ञान नहीं देना है, मेरे को ट्रेड भी करना है। तो ट्रेड करने के लिए तो मेरे को अपॉर्चुनिटी ढूंढना है ना, तो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मेरे को 37,000 इज द फर्स्ट सपोर्ट। जैसे आप यूट्यूब में बहुत लोगों को देखते होंगे, वो लोग बोलता है 3 4 सपोर्ट दे के रखता है, तो आप एक फर्स्ट सपोर्ट इसको मान सकते हैं कि ठीक है भाई 37,000, क्योंकि मार्केट में तो कभी भी कुछ भी मूव हो सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि मार्केट भी आज बंद है, तो बस अब अभी देखिए कितना चल रहा है मार्केट, इतना कुछ ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। फिर मतलब फिर 17,542 चल रहा है। हम लोग का मार्केट क्लोज हुआ था शायद 17,525 में, तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट है नहीं अभी तक, अभी तो नॉर्मल साइडवेज चल रहा है। तो ठीक है, अगर सडन कुछ डाउन होता है तो फर्स्ट सपोर्ट मेरे लिए ये होगा 37,000, और सेकेंड सपोर्ट देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, यहाँ पे दिख रहा है एक्सक्यूज रेजिस्टेंस। मी संदीप, ये निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ हर जगह में कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में क्यों इतना इफेक्टिव नहीं होता है ना। निफ्टी में जो प्ले होता है ना मोस्टली ओवरनाइट में हो जाता है, क्योंकि आपको ना और चीज़ मिलेगा नहीं इतना। देखिए सपोज, ठीक है, इसको देखने के बाद निफ्टी चलेंगे। निफ्टी में मैं भी निफ्टी करता हूँ, अगर कभी ओवरनाइट मेरे को लेना है तो मैं निफ्टी में रखता हूँ, ठीक है। मैं निफ्टी में अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं कल के लिए भी निफ्टी को लेके रखा हूँ कि, लेकिन मैं हेज में हूँ, हेज पोजीशन में लेके रखा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब दिखाना चाहिए कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन देखिए ये मेरा पोजीशन है, मेरे को निफ्टी में मैं लेके रखा हूँ। निफ्टी अगस्त फ्यूचर में सेल किया हूँ, और उसको मैं हेज करने के लिए 17,500 का पुट को मैं सेल करके रखा हूँ। मतलब निफ्टी का फ्यूचर सेल किया हूँ और 17,500 का पुट सेल किया हूँ। और मैं कहाँ तक सेफ हूँ ये देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ। अगर मार्केट कल हम लोग, मैं कल दिखाऊंगा जिस दिन, अगर मार्केट खुलने के बाद, ये देखिए अगर मार्केट कल अगर जहाँ पे खुला, जहाँ पे बंद हुआ है वहीं पे खुल जाएगा, तो मेरे को 11,000 का प्रॉफिट होने वाला है। अगर नीचे जाएगा लगभग 5% नीचे, 0.5% नीचे जाता है, तो मेरे को 13,000 का प्रॉफिट आएगा। और सपोज इन केस मेरे अगेंस्ट में चला जाता है, 0.5% ऊपर हो जाता है, मतलब 0.5% ऊपर खुलता है, तो 5,700 रुपये का मेरे को प्रॉफिट है। तो मैं अपने अपने को हेज करके मैं रखा हूँ कि हाँ ठीक है, मार्केट तो ऊपर उतना जाएगा नहीं, जाने से भी धीरे धीरे जाएगा, तो 0.5% अगर ऊपर खुलता है तो ठीक है 5,000 के प्रॉफिट होगा। नहीं तो अगर बहुत एक्सेप्शनल केस होता है, 1% ऊपर खुल जाता है, तो 3,910 रुपये का मेरे को लॉस आएगा।
3,000 रुपया लॉस लेके मैं फिर निकल के फिर मैं इंट्राडे के लिए मैं सोचूंगा। मैं इसीलिए लेके रखा हूँ क्योंकि मेरे को कल एक छुट्टी था और मेरे को ऑप्शन डीके का भी बेनिफिट उठाना था। ऑप्शन डीके बेनिफिट लेने के लिए और कभी भी ऑप्शन बाय वाय करके नहीं रखना है। अगर आपको लेना है तो आप फ्यूचर में ले सकते हो, नहीं तो उसको हेज भी रखना है। फ्यूचर में भी खाली लेने से भी वो ठीक नहीं है। ठीक है ना, चलिए संदीप, ये और एक हाँ क्वेश्चन है। और एक मोस्टली देखो, यू आर सेलिंग ए पी, राइट? इजंट इट, मतलब सेलिंग ए पी इज इक्वल टू ए कॉल ऑप्शन? बाइंग ए कॉल, बट सेलिंग मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उस दिन भी मैं बोल रहा था ना, मेरे को ना हमेशा चीज़ ना पॉजिटिव ही दिखता है, तो ये मेरा बाय नेचर ही है, ठीक है ना। लेकिन वो दैट इज़ नॉट गुड, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा है, लेकिन ऑप्शन पुट सेल करने में और कॉल बाय करने में दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। कॉल बाय करने में प्रीमियम का तेज़ी से मूवमेंट होना चाहिए, अगर साइडवे हो गया तो फिर वो लॉस होने का चांसेस है। अगर कॉल पुट सेल करके रखा है तो प्रीमियम डीके का थोड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सडनली अगर बहुत तेज़ मूवमेंट हो गया है उसके बाद तो फिर थोड़ा मार्केट रुकता है, और रुकने में 10-15 पॉइंट मिल जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा ऑप्शन सेल कर लेता हूँ। मतलब वो मेरे को ओके। ऑप्शन सेलिंग इज़ नॉट रिकमेंडेबल, ठीक है ना। ऑप्शन सेलिंग में बहुत लॉस होता है और मेरे को बहुत लॉस हुआ है। मैं ऑप्शन सेल करके बहुत लॉस किया हूँ। मैं सियरली, आप सुने होंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग करके बहुत सब कोई कमाता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग भी सही जगह में सही टाइम में करना चाहिए। अगर सही टाइम में करना है तो ऑप्शन बाय ही क्यों नहीं करना है। अगर मैं सही टाइम में पकड़ लेता हूँ तो मेरे को ऑप्शन बाय करना है, मेरे को कम, मतलब मैं 50,000 का लगा के मेरे को 1 लाख कमाना है, ना कि 1 लाख कम लगा के ऑप्शन सेलिंग में 1,500 800 की 2,000 रुपया मिलता, मतलब एक लॉट का बात बोल रहा हूँ। तो उस वही है, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं, ये अभी देखिए सेकंड, फर्स्ट सपोर्ट तो 37,000 बोला, और सेकंड सपोर्ट के हिसाब से मैं 37,888 नहीं तो 800 राउंड फिगर के हिसाब से देखें तो 37,800 को हम पकड़ सकते हैं कि 37,800 के पास खुला। क्यों क्यों हम लोग इसको सपोर्ट लेंगे, समझ रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी इसको रेजिस्टेंस मिला है, अभी वो रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, मतलब यहाँ पे भी देखिए काफ़ी इसको सपोर्ट यहाँ पे मिला है 37,800 में। तो 37,800 के आसपास आया तो वहाँ से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है मेरे हिसाब से। और ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं 37,000 कहाँ पे इसका ज़्यादा ओवाई वगैरह बिल्डअप हुआ है। 37,800 यहाँ पे देखिए 50,000 का हुआ ही है। अच्छा हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, 37,800 एक रेंज निकाल के, रेंज का पीसीआर निकाल सकते हैं। अभी देख लेते हैं पीसीआर कितना है। पीसीआर जो है ये 1 लाख, नहीं 12,16,000 है ना, ये 12,16,000 डिवाइडेड बाय 9,83,000, ये तो भाई पक्का है कि बुलिश है, ठीक है ना। पीसीआर इज मोर देन 1 है ना, यहाँ पे दिख रहा है। कैसे कैलकुलेट करते हो संदीप, ये थोड़ा बता ये दीजिए ना थोड़ा क्लियरली। मैं कल 37,800 नहीं नहीं कहाँ से नहीं, आप वैल्यू लिए? 37,000 का 800 का नहीं, मैं टोटल जो बैंक निफ्टी का मैं देख रहा हूँ ऑप्शन चेन। ओके, टोटल वैल्यू। हाँ, टोटल वैल्यू ऑफ पुट साइड ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, दिस इज पुट साइड ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ, तो व्हेन इट दिस इज 12,16,898 एंड दिस इज 9,83,988 858, तो व्हेन यू डिवाइड 12 lakhs डिवाइडेड बाय 9 lakhs, so obviously it has to come 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 1 पॉइंट, सॉरी 1.3 मतलब मैं उस दिन बोला था 1 मतलब है कि लगभग आपका ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, साइडवे टाइप का रहता है, नहीं तो अनडिसाइसिव रहता है। अगर 0.8 से नीचे है तो वो आपका बियरिश है, और 1.12 से ऊपर है, कुछ बोल रहे हैं क्या कोई, सॉरी, अगर 1.2 से ऊपर है देन इट इज़ ए बुलिश। हेलो, कोई बोल रहे हैं क्या कुछ? एग्जैक्ट 1.23 सर। हाँ वही है, 1.2 से ऊपर है तो एग्जैक्ट वो छोड़ दीजिए, हमको इतना नहीं जाना है। हमको अगर 1 पॉइंट से ऊपर मिल गया दैट मीन्स इट इज़ ए बुलिश सिग्नल, मतलब कि हमको ये नहीं सोचना है कि मैं यहाँ से सेल करूँगा, मतलब सेलिंग का थिंकिंग नहीं रखना है। उसके बाद तो वो चार्ट, अरे मतलब कि मेरा ही इको हो रहा है कि किसी दूसरे का सुनाई दे रहा है?
थोड़ा किसी माइक थोड़ा म्यूट करके रखिएगा प्लीज़। हेलो। तो वही है कि मतलब मेरे को अगर व्यू कल के लिए मेरे को बनाना है तो मैं यही बना सकता हूँ कि अभी तक का जो जो ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, एंड कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कम है। तो मेरे को पीसीआर मतलब पुट बाय कॉल, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख होने से 1.23 आ गया। तो 1.23 मतलब इट इज़ ए प्योरली बुलिश सिग्नल, बिकॉज पुट साइड में ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, मतलब है कि पुट साइड में ज़्यादा लोग ऑप्शन सेल किया है, उतना ही लोग ऑप्शन बाय भी किया है, लेकिन हम लोग जिसे उस दिन बात कर रहे थे ना, हम लोग हमेशा ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो अगर पुट साइड में ज़्यादा लोग ऑप्शन सेल किया है, दैट मीन्स मार्केट विल नॉट गो फ्रॉम दैट पॉइंट टू बिलो, नहीं जाना है और वहाँ से नीचे नहीं जाएगा, श्योर है। और अभी वहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर जाना चाहिए। तो दिस इज़ अ व्यू दैट आई कैन हैव फ्रॉम टुडे फॉर टुमारो। इट्स नॉट दैट दिस इज द वे मार्केट विल बिहेव, बिकॉज ये क्या ना, डेटा है ना, ये डेटा हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। कल अगर मार्केट सडनली 500 पॉइंट नीचे खुला ना, तो सडनली ये 12 लाख के जगह में ये यहाँ पे 8 लाख हो जाएगा, और ये 9 लाख के जगह में ये 15 लाख हो जाएगा, ये तुरंत उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए इसके ऊपर लेके तुरंत मार्केट कहीं 600 पॉइंट नीचे खुला और सडनली मैं देखा ऑप्शन चेन में तो ऐसा दिखा रहा था, भाई मैं तुरंत यहाँ पे बाय कर लेता हूँ और कुछ भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। दिस इज अ व्यू आई कैन थिंक कि हाँ भाई ठीक है, अभी तक मार्केट का सेंटीमेंट इज पॉजिटिव है, क्योंकि पीसीआर का वैल्यू भी अच्छा दिखा रहा है और पुट साइड में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है, पुट साइड में ज़्यादा मतलब आपका ओपन इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा है। तो मैं व्यू अपना बनाऊंगा कि पॉजिटिव है, अगर मैं सेटअप फाइंड करने के लिए कोशिश करूंगा कि पॉजिटिव साइड का सेटअप। लेकिन इसको लेके मेरे को तुरंत मार्केट में नहीं उतर जाना है कि भाई मार्केट खुला कि नहीं मैं बाय कर लूँगा तुरंत, क्योंकि मार्केट कुछ भी, ये डेटा जो है वो कभी भी चेंज हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। 3 मिनट के अंदर मार्केट 600 पॉइंट क्रैश हो गया होगा, यहाँ पे वही 12 लाख और 9 लाख ही दिखा रहा होगा, और वो जब 3 मिनट के बाद तुरंत चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 18 लाख हो जाएगा, ये यहाँ पे 25 लाख हो जाएगा, तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिए खाली एक व्यू बनाना है कि अभी तक हिसाब से मार्केट इज़ बुलिश। अगर कल 10 बजे तक भी ये कंटिन्यूसली 12 से 15 हो जाता है और ये 9 से 12 होता है, तो मतलब वही है कि अभी तक भी आदमी लोग बुलिश ही सोच रहा है, तो मैं बुलिश के हिसाब से चलूँगा। तो ये यहाँ से भी पता चल रहा है बुलिश है। और आपका जो फिबोनाची जो ड्रॉ किए थे, फिबोनाची से भी पता चल रहा है कि मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है, ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो वहाँ से भी पॉजिटिव है। और मैं अपना एक बेस बना के रखता हूँ 37,800 के पास, मैं अपना एक बेस बना के रखा कि वहाँ से मैं इसको ये करूँगा। अभी क्या ना, एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी मेरे को बनाना पड़ेगा कि मैं रेजिस्टेंस कहाँ से सोचूं। तो रेजिस्टेंस में इसको सोच सकता हूँ 38,683, यहाँ से एक बड़ा सेलिंग आया था, तो 36,800 38,683, तो वहाँ तक मैं अपना टारगेट को ओपन करके रखूँगा। अगर मैं कल कहीं बाय वाई किया, कुछ भी किया, तो मैं अपना टारगेट को वहाँ तक ओपन करके रखूँगा कि वहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट जो हुआ था यहीं से कुछ सेलिंग आया था, यहाँ से जो सेलिंग आया था तो ये लगभग काफ़ी नीचे तक सेलिंग गया था। देखिए यहाँ से जो रेड कैंडल बना है, उसके बाद काफ़ी रेड कैंडल बना है, तो काफ़ी लोगों का ध्यान रहेगा कि ये इस जगह से सेलिंग हो सकता है, मतलब देयर इज़ अ चांस दैट कि फ्रॉम हियर सेलिंग कैन हैपन, क्योंकि ऑलरेडी एक बार पहले हुआ है और काफ़ी तेज़ी से हुआ है, देखिए काफ़ी नीचे तक गया है। तो ये पॉइंट अगर क्रॉस करेगा तो देखिएगा उस टाइम में 38,000, ये इस कैंडल के आसपास पहुंचेगा ना, तो 38,500 में ओआई कॉल साइड में ओआई काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस करने लगेगा, इसको सपोज क्रॉस करके चला गया ऊपर, तब तो बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा। तो यही है कल के लिए व्यू। और एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो इसको भी एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ऐसा है कि ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करते हुए जा रहा है, तो इसको भी नीचे नहीं ब्रेक करना चाहिए बोल के भी आप एक व्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे ड्रॉ कर लेने के बाद इसको मैं कन्वर्ट कर लेना है 10 मिनट में। ये देखिए अभी कैसा दिख रहा है, तो ट्रेंड लाइन को अभी ऐसा दिख रहा है। अभी क्या ना, ट्रेंड लाइन ब्रेक को मैं अपना सेलिंग पॉइंट मानूंगा, तो ये देखिए ऐसा दिखेगा। अभी ऊपर का रेजिस्टेंस पॉइंट है 38,683,
अभी नीचे का पॉइंट है, ये कहाँ पे आके, जहाँ पे आके ये इसको ब्रेक करेगा। मैं तो ऑलरेडी खींच लिया हूँ लाइन, अभी जहाँ पे आके इसको ब्रेक करेगा ये भी लगभग वही 37,800 के आसपास ही आएगा। अगर ब्रेक करना है तो ये ऐसे 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 कर करके यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना के यहाँ तक आ गया तो फिर अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा 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 कर करके 2 घंटा नहीं तो 2.5 घंटे के बाद ये लगभग इसके पास आएगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया तो अलग बात है, अगर यहाँ से नीचे ब्रेक किया तो फिर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा कि ब्रेक करके अभी नीचे आने का चांस है। तो माई होप कि सबको समझ में आया होगा ना, और कुछ डाउट है? हेलो, क्लियर सर, क्लियर कल ना? देखेंगे। It's clear. कल हाँ कल मतलब एक्चुअली हाँ कल, डिस्कस करेंगे। हाँ कल देखिए मैडम, मतलब मैं एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि वो देखिए वो जो ग्रुप बना के रखा है ना, उसमें क्या है ना, हमको मेरे को मतलब हमको तो नहीं, मेरे को मैं वही बोल रहा हूँ कि उसमें हमको कुछ मेरे ये नहीं है कि मेरे को कि मेरा अपना फॉलोअर बढ़ाना है मेरे को। हाँ ये अच्छा लगता है कि अपना आदमी मेरा चीज़ को 10 आदमी सुनता है तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि भाई ये एक फ्री सर्विस है और आप उसको टाइम पास के लिए आओ और टाइम पास के लिए जाओ और ऐसा करो। ऐसा करने नहीं के लिए सर, फ्री नहीं है, नहीं, वैल्यूएबल है सर। नहीं वही है मतलब, जब भी कुछ है ना मतलब उसीलिए क्या ना, मेरे को बहुत गंदा आदत है कि मैं टाइम को मैं बहुत ही सीरियसली लेता हूँ, ठीक है ना। मेरे लिए टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तो मैं अगर बोलता हूँ 9:45 मतलब 9:45 ही है और 10 मतलब 10 ही है, ठीक है ना। मैं अभी तो पहले मेरे को थोड़ा ठीक है भाई, किसी का कुछ काम रहेगा कुछ रहेगा, तो आप ना सब हमेशा जब भी ज्वाइन करते हो ना ठीक टाइम से ज्वाइन करो, क्योंकि हम लोग का जो बातचीत होता है तो इफेक्टिव, कोई भी ज्वाइन करे यार, 5 आदमी भी ज्वाइन करे, 10 आदमी भी ज्वाइन करे, लेकिन इफेक्टिवली ज्वाइन करे ना, 2 आदमी भी ज्वाइन करे और इफेक्टिवली ज्वाइन करे ना, तब अच्छा लगता है हमको। यहाँ पे अभी अभी तो फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ से कुछ दूसरे लोगों से कुछ इनकम करने का मेरे को कोई टारगेट है नहीं। जब टारगेट You can बनेगा, control that. हेलो, तो इसीलिए क्या है ना, थोड़ा हमको सबको सिंसियर होना है और बस यही है मेरा रिक्वेस्ट। और एक ही चीज़ मैं आप लोग से डिमांड करता हूँ सर,